Class 10, poem Amanda by Robin Klein. Don't bite your knees, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. यहाँ पर अमेंडा नाम की एक 12-13 साल की एक लड़की है करीब, जिसकी मदर उसको हर समय इंस्ट्रक्शंस दिया करती है। तो यहाँ पर उसकी मदर उससे कह रही है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अमेंडा, अपने नाखून मत कुतरो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। हंच होता है आगे ऊपर पोर्शन अपना झुकाने को कहते हैं आगे की तरफ। तो डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। अमेंडा, अपने कंधे मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग होता है बहुत ढीले ढाले ढंग से बैठे ना या पड़े रहना। तो स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। ढीले ढाले ढंग से मत बैठो और सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो अमेंडा। सी द पोएटिक डिवाइसेस। राइमिंग स्कीम, अमेंडा इन लाइन 1, सेकेंड लाइन में अमेंडा एंड फोर्थ लाइन में अमेंडा, तो सेम साउंड है, सो ए होगा। इन लाइन 3 स्ट्रेट जो शब्द है वो डिफरेंट साउंड कर रहा है, तो यहाँ पर बी होगा। सो राइमिंग स्कीम विल बी ए बी ए। आगे देखिए, फर्स्ट और सेकेंड लाइन में सेम वर्ड से डोंट, वर्ड डोंट देखिए रिपीट हो रहा है। जब किसी सेम वर्ड से 2 लाइन लगातार रिपीट होती हैं तो वहाँ पर एनाफोरा होता है, ANAPHORA, एनाफोरा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट देखिए, बार बार एस कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होगा। और इसी लाइन में देखिए, इसके ऊपर सेकेंड लाइन में एसोनेंस है, वॉवेल साउंड AEIOU जो होते हैं उनमें से ओ साउंड बार बार रिपीट हुआ है इस लाइन में, डोंट में, योर में, शोल्डर में, सो एसोनेंस फिगर्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट, देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। इसमें यहाँ पर अमेंडा अपने मन में सोच रही, जैसे ही उसकी मदर इंस्ट्रक्शंस देती है वो इतनी ऊब चुकी है उनसे कि वो अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है, और वो यहाँ पर कहती है कि देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी। एक एमरल्ड होता है बच्चों, पन्ने को कहते हैं जो हरे रंग का होता है, एक रत्न होता है। तो यहाँ पर वो सी को, समुंदर को एमरल्ड से कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पर इसलिए मेटाफोर फिगर्स ऑफ स्पीच होगी। लैंग्विड होता है रिलैक्स्ड, और मरमेड होती है एक ऐसी जलपरी कहते हैं इसको, जिसका ऊपर का हिस्सा एक लेडी का और नीचे का हिस्सा एक फिश का होता है। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, देखिए ये एक मरमेड की पिक्चर है, ऊपर का हिस्सा लेडी का है और नीचे का हिस्सा फिश का है। कम बैक टू पोएम अगेन। ड्रिफ्टिंग मीन्स होता है कि बहुत धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करना, आप तैरना कह सकते हैं। और ब्लिसफुली होता है सिद्धपूर्वक। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि अमेंडा अपने मन में सोचती है कि देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी, एक ग्रीन रंग का एक बहुत ही रिलैक्स्ड समुंदर है, वे द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहाँ की मैं अकेली सोल निवासी हूँ। इनहैबिटेंट कहते हैं ड्वेलर को, निवासी को। अ मरमेड, और मैं एक मरमेड की तरह हूँ, एक जलपरी की तरह हूँ जो धीरे धीरे सुखपूर्वक उसमें तैर रही हूँ। सी द पोएटिक डिवाइसेस। सी, मी, फुली, ये सब एक जैसे साउंड कर रहे हैं, तो सी राइमिंग स्कीम होगी स्टैंजा की। मेटाफर है एमरल्ड सी, समुंदर को पन्ना के रंग हरे से कंपेयर किया गया, तो एमरल्ड है। यहाँ पर एल्यूजन है बच्चों, क्योंकि मरमेड जब भी बहुत एक फेमस पर्सनैलिटी को या फिर प्लेस को जब किसी लिटरेरी वर्क में यूज़ किया जाता है तो वहाँ एल्यूजन होता है, ALLUSION। सो यहाँ पर मरमेड का उल्लेख मिलता है हमको, तो यहाँ पर एल्यूजन पोएटिक डिवाइस है। आगे देखिए, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। यहाँ पर फिर उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्शंस देती हुई कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म किया अमेंडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपना रूम साफ किया, टाइडी होता है क्लीन। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुमको जूते साफ करने के लिए कहा था अमेंडा। सी द पोएटिक डिवाइसेस। अगेन फर्स्ट स्टैंजा की तरह सेम राइमिंग स्कीम, AABA। एनाफोरा इज देयर, क्योंकि डिड पहली लाइन में और दूसरी लाइन में सेम वर्ड रिपीट हो रहे हैं, सी लाइन स्टार्ट हो रही है, तो एनाफोरा इज देयर। एसोनेंस इज देयर इन लाइन 3, वर्ड ओ बार बार रिपीट हुआ है। जब भी कोई वॉवल साउंड आता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, किसी वर्ड के बीच में बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर एसोनेंस होता है।
और रिपीटिशन इज देयर, बार बार वर्ड अमेंडा रिपीट किया जा रहा है। आगे देखिए, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्क बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और जैसे ही उसकी मदर इंस्ट्रक्शंस देती है तो वो फिर अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है और कहती है कि मैं एक ऑर्फन होती, अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट, और वो विश करती है कि वो अनाथ होती और अपनी सड़कों पे घूमती रहती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, हस्ड होता है बच्चों बहुत ही शांत स्थिर, अपने इन नंगे पैरों से, शांत स्थिर नंगे पैरों से धूल पे पैटर्न बनाती। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ पैटर्न की। सी द पैटर्न, कैसे बेयर फीट से अगर धूल पे पैटर्न बनाए तो इस टाइप के कुछ बनते हैं। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। उसके हिसाब से जो है, अमेंडा के हिसाब से साइलेंस जो है, शांति जो है बहुत गोल्डन है, और फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता, बहुत ही स्वीट चीज़ है। तो यहाँ पर मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच है पोएटिक डिवाइसेस में। साइलेंस को क्योंकि गोल्डन से और फ्रीडम को स्वीट से कंपेयर किया गया है विदाउट यूजिंग वर्ड एज लाइक और दैट, सो मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच है। स्वीट, फीट एंड स्ट्रीट सब सेम साउंड कर रहे हैं, तो सी राइमिंग स्कीम है इसमें। आगे देखिए, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। यहाँ पर उसकी मदर फिर उससे इंस्ट्रक्शंस देती हुई कहती है कि वो चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, अपने एक्ने का ध्यान रखो। बच्चों एक्ने होता है पिंपल्स, जो यंग एज में बच्चों को जिनकी बहुत ऑयली स्किन होती है उनके गालों पे निकल आते हैं, जिनमें हल्का हल्का पस होता है। और यही चीज़ हमको दिखाती है कि अमेंडा की एज लगभग 12-13 साल की है। और साथ ही साथ इस एज में, टीन एज में, बच्चों की इमेजिनेशन बहुत, वो इमेजिन बहुत करने लगते हैं। तो ये दोनों बातें हमको दिखाती हैं कि वो 12-13 साल की है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जबकि मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर उसकी मदर कहती है सी द पोएटिक डिवाइसेस। अगेन अमेंडा 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 3 बार रिपीट हुए हैं, तो ए। इन लाइन 3 यू दूसरा साउंड करता है, तो यहाँ पर बी होगा। अमेंडा वर्ड का रेपिटेशन है, सो रेपिटेशन इज देयर। एंड इन लाइन 3 एसोनेंस इज देयर बिकॉज वोवल साउंड ओ अगेन is repeating again and again in line 3, assonance. See, I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair. यहाँ पर अमेंडा फिर से अपने मन में सोच रही है, इमेजिनेशन की वो एक रपुंजल होती। बच्चों रपुंजल जो है एक जर्मन लड़की थी जिसको कि विच उठा के लेके थी जब वो पैदा हुई थी, और एक उसने टावर के ऊपर उसको रखा था एक कमरे में जहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं था जाने का, और उस रपुंजल के बहुत ही गोल्डन बाल थे। मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। सी, दिस इज़ द फोटो ऑफ रपुंजल। देख रहे हैं आप इसके कितने लंबे गोल्डन हेयर हैं, और जब ये इन्हीं बालों को लटकाती थी तो विच इन्हीं को पकड़ के ऊपर चढ़ती थी, और अदरवाइज़ वहाँ कोई सीढ़ियाँ, कोई दरवाज़ा नहीं था उस टावर में। और रपुंजल ने कभी दुनिया नहीं देखी थी, तो वो दुनिया की सारी वरी से, चिंताओं से मुक्त थी। तो यहाँ पर अमेंडा अपने आप को फिर से इस रपुंजल से अपने आप को सोचती है, रपुंजल सोचती है। कम टू द पोएम अगेन। आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। यहाँ पर वो सोचती कि काश वो एक रपुंजल होती, अब विश करती वो रपुंजल होने का। और आई हैव नॉट अ केयर, और उसको किसी चीज़ की भी चिंता ना होती, केयर ना होती। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, ट्रैंक्विल होता है बहुत ही पीसफुल, शांति में, और क्योंकि टावर की लाइफ एक बहुत ही पीसफुल होती है और बहुत कम लोगों को मिलती है, रेयर लोगों को मिलती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी अपने ब्राइट चमकीले गोल्डन बाल नीचे ना लटकाती ताकि कोई आ सके, यानी कि वो किसी को भी नहीं चाहती कि कोई भी वहाँ पर आए। सी द पोएटिक डिवाइसेस। अगेन अल्यूजन इज देयर, एक रपुंजल जो कि बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, सभी जानते हैं, उसका उल्लेख किया गया है। तो अल्यूजन इज देयर, ALLUSION। अगेन देखिए, राइमिंग स्कीम विल बी C, क्योंकि केयर, रेयर एंड हेयर सब एक साथ राइम कर रहे हैं इसमें। लास्ट पैरा। एंड कॉन्सोनेंस इज ऑल्सो देयर इन लाइन 3, द वर्ड आर, सर्टेनली में, नेवर में, ब्राइट में, रेयर में, सब जगह कॉन्सोनेंट आर रिपीट हो रहा है, तो कॉन्सोनेंस इज देयर। कॉन्सोनेंस, जब एक कॉन्सोनेंट साउंड किसी वर्ड के बीच में कहीं कहीं बार बार रिपीट होती है तो वहाँ पर कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस होती है। एंड द लास्ट पैराग्राफ,
Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. सल्किंग होता है बच्चों कि किसी बात पे मूड अपसेट हो जाना, और नैग्ड होता है स्कोल्ड करना, डांटना। तो यहाँ पर उसकी मदर फिर उसको कहती है कि स्टॉप डेट सल्किंग एट वंस, एकदम से अपसेट मत हो जाया करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तू हमेशा कितनी मूडी हो अमेंडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, कोई सोचेगा कि मैं तुमको डांट रही हूँ अमेंडा। तो इस पोएम ख़त्म होती है। एंड सी द पोएटिक रिवाइजेस अगेन, सेम राइमिंग स्कीम, ए बी ए। आगे देखिए, एलिट्रेशन इज देयर, स्टॉप सल्किंग, वर्ड कॉन्सोनेंट एस इज रिपीटिंग, स्टॉप सल्किंग, सो एलिट्रेशन इज देयर। सो दिस इज योर पोएम, थैंक यू।